हेलो गाइस, माय नेम इज़ भरत खेतवाल। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो लैपटॉप आपके सामने दिख रहा है ये HP का पवेलियन X360 कन्वर्टेबल वाला लैपटॉप है ये, जो कि टच स्क्रीन भी देता है। इस लैपटॉप में क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं तो लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर तो आता है, बट उसके तुरंत बाद हमको एक एरर दिखता है। वो एरर आने के बाद ये लैपटॉप रीस्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये होने का रीज़न ये है कि आपका जो विंडोज़ है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किसी रीजन से कुछ फाइल मिस हो गए रहेंगे, जिसकी वजह से वो बार बार रिपोर्ट आता है। देखो ये आपको जो दिख रहा है स्क्रीन रिकवरी में जाता है बार बार। तो अगर आपके पास रिकवरी अगर पेन ड्राइव है तो वहाँ से ले सकते हैं, बट इसमें पेन ड्राइव भी नहीं चल रहा है। इसकी वजह से हमको ये भी, मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको शट डाउन करूँगा। अभी देखो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको शट डाउन करूँगा। लैपटॉप को खोलूँगा मैं। इसका लैपटॉप बहुत सिंपल है खोलने वाला। इसको पीछे साइड से आपको दिखाऊंगा। देखिए लैपटॉप को आप इसमें स्क्रू लगे हैं, 4 स्क्रू हैं। ये लैपटॉप को पीछे बैक साइड से आपको खोलना है, स्क्रू खोलना है बैक साइड से। खोलना तो आगे कैसे आगे मैं वीडियो बताऊँगा, बट आपको अभी क्या करना है, ये लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क है, क्योंकि इसमें आपका डेटा भी रहेगा ना, आप डायरेक्ट फॉर्मेट करेंगे तो आपका डेटा सब लॉस हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क है उसको निकालना है। उसको निकालने के बाद आपके पास अगर बैकअप में कोई लैपटॉप है या आपके पास डेस्कटॉप है, उसमें उस हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर देना है। बट उसके लिए आपके पास हार्ड डिस्क केस होना चाहिए। तो मैं अभी आप पहले लैपटॉप खोल देते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डेटा लेना है। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये देखिए, ये सबसे पहले इसमें ये सब खोलने पड़ेंगे, बिकॉज ये कीबोर्ड से कनेक्टेड है। कीबोर्ड इसको निकालेंगे तो कीबोर्ड खुलेगा। दूसरा आपको केबल दिख रहा है वो बेसिकली माउस का है। तो देखो हमने अभी कीबोर्ड माउस निकाल दिया है, और ये जो मैं अभी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपका हार्ड डिस्क है। आपको सबसे पहले हार्ड डिस्क को निकालना है यहाँ से। जो केस की बात कर रहा था, ये देखो, ये केस आपको अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे 200-250 रुपये में आ जाता है। ये केस लीजिए और इसको अपने हार्ड डिस्क में कनेक्ट कर दीजिए। देखिए, और इसका एक केबल आता है, उस केबल को आप इसमें कनेक्ट कीजिए। और जो भी आपके पास दूसरा कोई भी, अभी मेरे पास यहाँ पे एक ऑल इन वन का डेस्कटॉप है, तो मैं उस पर कनेक्ट कर रहा हूँ। इसको आप कैसे कनेक्ट कीजिए, इसको अपने कोई भी उसमें USB पोर्ट पर डाल दीजिए। फिलहाल मैं कीबोर्ड का मैं माउस हटा के इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखो आपको एडिशनल देखो 2 ड्राइव दिख गए आपको। ये आपका डेटा है, देखिए ये आपको सब डेटा दिख रहा है यहाँ पे। C ड्राइव, D ड्राइव, ये सब आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, ये सब डेटा है इसका आपका दिख रहा है यहाँ पे। देखिए लास्ट के जो 2 दिख रहा है F ड्राइव, उसके बाद ये आपका डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट, आपका डेस्कटॉप है। इसमें कुछ डेटा है नहीं अभी अवेलेबल, इसके लिए हम इसको सब डेटा हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, जैसे आपको दिखा रहा हूँ। वापस से जैसा आपने इसको निकाला था, वापस से उसी को पैक कर दीजिए और उसको केबल वापस से फिट कर दीजिए जैसे आपने इसको निकाला था। लैपटॉप को हमने पूरा पैक कर दिया है। एक बार चेक कर लेते हैं लैपटॉप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कभी लैपटॉप करने के बाद खोलने के बाद चालू नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव से इसमें सूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसमें सूटेबल पेन ड्राइव से भी नहीं हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उसमें मेरे पास एक एक्सटर्नल SSD मैंने इसको फास्ट फॉर्मेट में डाला है, बिकॉज ये फॉर्मेट करना तो मुझे लगता है कि सबको ही आता रहेगा। तो मैं मेरे पास एक बूटेबल CD है और मैं उसके थ्रू इसको पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ। ये तो आपको आता ही रहेगा। देखिए, आप जितना भी आपको बाकी की डेटा आपने ऑलरेडी निकाल दिया है, जो भी ड्राइव आपको दिख रहा है स्टार्टिंग में वो सब डिलीट कर दीजिए। आप जितना भी आपको डेटा दिखेगा, जितना भी ड्राइव दिखेगा, सबको डिलीट कर दीजिएगा। और उसके बाद सिर्फ 2 या 3 ड्राइव ही रखिएगा। इसकी ज़्यादा ड्राइव रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख लीजिए, अगर 1 TB का ड्राइव है तो अराउंड 3000 GB का आप अराउंड 300 का आप C ड्राइव रखिए। बाकी 600 GB या 400 जैसे भी आपको कंफर्ट करता है उस हिसाब से ऐसा पार्टीशन क्रिएट करके 2 या 3 ड्राइव बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे ऑलरेडी 3 ड्राइव हो चुके हैं। तो अभी मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में रखा क्योंकि
बहुत टाइम लग जाता है, इसके लिए मैं इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और आजकल के बच्चों को पता है कि फॉर्मेट कैसे करते हैं, तो मैं सिर्फ विंडोज सी ड्राइव डाल के फॉर्मेट पे मैंने इसको लगा दिया है। इसके बाद एक रिबूट होगा, फास्ट फॉरवर्ड में है तो जल्दी जल्दी मैं निकाल दूँगा। ये होने के बाद थोड़ी देर में आपको एक ये रिबूट देने के लिए मिलेगा। जैसे ही रिबूट होता है आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी कॉपी वॉपी सब हो गया है। अभी मेरा लैपटॉप में स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो इसका पूरा फॉर्मेलिटी ऑलरेडी सब कॉपी कर चुके हैं हम लोग। अभी सीधा स्टार्ट होगा। मिलते रहेंगे। इसके बाद आपको ये सेटिंग पूछेगा, माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन अकाउंट बनाना है तो आप इसको बेसिकली आपको नेक्स्ट लिमिटेड करने के बाद स्किप करके बाद यस करके इसको फिनिश कर देना है, तो आपका विंडोज स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू दोस्त, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।